नमस्कार दोस्तों, दिशा नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बीएड के जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया, हमारे शरीर में स्नायु को कौन जोड़ता है? ऑप्शन पहला दिया गया मांसपेशियों से त्वचा, ऑप्शन दूसरा दिया गया मांसपेशी से हड्डी, ऑप्शन तीसरा दिया गया पेशी से पेशी, और जो ऑप्शन चौथा है आपका क्या है? हड्डी से हड्डी। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर चौथा, हड्डी से हड्डी। अब बात कर लें फैक्ट की। जैसे आपके जो स्नायु बंधन, ये आपके क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं, जो क्या करते हैं? दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और जो स्नायु बंधन है, ये आपके क्या? कठोर लचीले संयोजी ऊतकों का क्या? एक छोटा बैंड होता है जो दो हड्डियों को जोड़ता है। और जो आपके स्नायु बंधन हड्डियों को अन्य हड्डियों से भी क्या है? जोड़ते हैं। जो आपके स्नायु हैं, ये आपके क्या हैं? कोलेजन से बने होते हैं। और जो टेंडन हड्डियों को क्या है? मांसपेशियों से जोड़ते हैं। बात करें उपास्थि, यह भी एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। और ये आपका क्या है? एक मजबूत और लचीला ऊतक होता है। शरीर में मुख्य प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। अब जैसे बात कर ले हमारे कानों में जो कार्टिलेज होता है, उसकी उपस्थिति के कारण हमारे कान मोड़े जा सकते हैं। और जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है? कार्टिलेज होता है, जो आपके बाहरी कान में मौजूद होता है। और इसकी एक खास बात है कि इसमें रक्त वाहिकाएँ या तंत्रिकाएँ नहीं होती हैं। यह ऊतक जोड़ों, कान, नाक, पसली के पिंजरे और शरीर के कई अन्य क्षेत्रों में भी क्या होता है? मौजूद होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवेश एसआई इकाई है किसका? ऑप्शन पहला एम्पियर, ऑप्शन दूसरा दिया गया वोल्ट, ऑप्शन तीसरा दिया गया है आपका क्या है? कूलाम्ब, ऑप्शन चौथा दिया गया है आपका क्या? ओम। अब बात करें आंसर की, जो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर तीसरा, कूलाम्ब। अब बात करें फैक्ट की। जैसे जो कूलाम्ब, ये क्या है? एसआई इकाई होती है, और इसको हम क्या करते हैं? सी के रूप में दर्शाते हैं। किसके? सी से। और जैसे कूलाम्ब को 1 सेकेंड के करंट द्वारा 1 सेकेंड में पहुंचाई जाने वाली बिजली की मात्रा के रूप में क्या है? परिभाषित किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एम्पियर। इसे हम क्या है? ए के रूप में दर्शाते हैं। किसके? ए से इसको हम दर्शाते हैं। और ये विद्युत प्रवाह की क्या है? एसआई इकाई होती है। अब वोल्ट के बारे में देखते हैं। ये विद्युत संभावित अंतर की एसआई इकाई 1 वोल्ट बराबर 1 वाट पर एम्पियर होती है। अब ओम को देखते हैं। जो आपका ओम होता है, ये क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। और जो इसका नाम आपका, जो जर्मन वैज्ञानिक थे आपके क्या हैं? जॉर्ज ओम के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? जॉर्ज ओम के नाम पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन पहला दिया गया है डॉस, ऑप्शन दूसरा दिया गया लाइनेक्स, ऑप्शन तीसरा दिया गया विंडोज, ऑप्शन चौथा दिया गया है ओरेकल। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर चौथा, ओरेकल। अब बात करें फैक्ट की। जैसे आपका क्या है? ओरेकल होता क्या है? ओरेकल एक रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसे ओरेकल डाटाबेस, ओरेकल डीबी या ओरेकल केबल के रूप में भी जाना जाता है। यह इंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए पहला डेटाबेस ओरेकल डाटाबेस है। अब बात करें, जैसे डॉस हो गया आपका, यूनिक्स हो गया, विंडो एंटी ऑपरेटिंग, ये सब क्या है? सिस्टम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इटाई रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन पहला दिया गया मरकरी, ऑप्शन दूसरा दिया गया कैडमियम, ऑप्शन तीसरा दिया गया आर्सेनिक, ऑप्शन चौथा आपका दिया गया है क्या? नाइट्रेट।
अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया दूसरा, कैडमियम। अब फैक्ट की बात करते हैं। जो आपका इटाई रोग है, ये कैडमियम की क्या है, कारण होता है। और जो इसको सबसे पहली बार 1960 के दशक में जापान में पहचाना गया था। और यह औद्योगिकीकरण से जुड़ी मानवीय गतिविधियों का क्या है, परिणाम है। और हड्डी के गंभीर दर्द के साथ अस्थि मृदुता इटाई रोग का क्या है, एक लक्षण है। इसके कारण गुर्दे की ट्यूबुलर विफलता भी होती है। अब जैसे जान लेते हैं कुछ तथ्य और इधर रोग आपके दिए गए हैं। जैसे जो मरकरी है, मरकरी से क्या होता है, मिनीमाटा रोग होता है। जो आर्सेनिक है, इससे क्या होता है, ब्लैक फुट रोग होता है। और जो नाइट्रेट होता है, इससे क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है। ऑप्शन पहला दिया गया ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन दूसरा दिया गया ओजोन परत का क्षरण। ऑप्शन तीसरा दिया गया प्रदूषण। ऑप्शन चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। अब जान लेते हैं फैक्ट। अब जैसे जलवायु है, ये किसी क्षेत्र की मौसम की घटनाओं का क्या है, दीर्घकालिक औसत होता है। और पृथ्वी की जलवायु आपकी स्थिर नहीं होती है। और जो पृथ्वी के अस्तित्व के अरबों वर्षों में यह प्राकृतिक कारणों जैसे कि सनस्पॉट, हिमयुग के हिमनदों आदि की प्रक्रिया में कई बार क्या है, बदल गया है। अब बात करें जलवायु परिवर्तन का अर्थ। जलवायु परिवर्तन का जो आपका अर्थ है वो क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये सब क्या है, मानव ही इसके लिए जिम्मेदार है। जिसमें होता क्या है, जो वैश्विक वातावरण होता है उसमें क्या है, संरचना को क्या है, बदल देता है। और जो तुलनीय समय अवधि में आपकी क्या है, देखी जाती है। और जो प्राकृतिक जलवायु है, ये परिवर्तनशीलता के अतिरिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी का मतलब क्या है। ऑप्शन पहला दिया गया फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल। ऑप्शन दूसरा दिया गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन तीसरा दिया गया फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन चौथा दिया गया फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब बात कर लें फैक्ट की। जैसे जो आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब जैसे बात करें प्रोटोकॉल क्या होता है, जो आपका प्रोटोकॉल है ये क्या है, नियमों की एक प्रणाली है जो संचार प्रणाली की दो या दो से अधिक संस्थाओं को क्या है, भौतिक मात्रा के किसी भी प्रकार की भिन्नता के माध्यम से सूचना प्रसारित करने का क्या है, अनुमति दे देती है। अब बात करें इसका जो उपयोग है, टीसीपी, आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन पर इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच फाइलों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। और ये मुख्य रूप से वेब पेज फाइलों को उनके निर्माता से कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के लिए एक सर्वर के रूप में क्या है, कार्य करता है। और इसका उपयोग अन्य सर्वरों से कंप्यूटर पर फाइल डाउनलोड करने के लिए भी आपका क्या है, किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सकों द्वारा निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला दिया गया है उत्तल दर्पण। ऑप्शन दूसरा दिया गया है अवतल दर्पण। ऑप्शन तीसरा दिया गया है समतल दर्पण। ऑप्शन चौथा दिया गया है चकमक दर्पण। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है दूसरा, अवतल दर्पण। अब इसमें भी क्या फैक्ट की बात करें, जो आपके अवतल दर्पण होते हैं ये क्या होते हैं, अभिसारी दर्पण होते हैं। और यह एक फोकल बिंदु पर प्रकाश पर किरणों को क्या है, अभिसारित करता है।
वाहनों के टार्च, जो वाहन होते हैं उनके टार्च, सर्च लाइट और हेडलाइट या जिस किसी वस्तु पर प्रकाश की समानांतर किरणें पड़ती हैं उसमें क्या इसका उपयोग किया जाता है। और जो दंत चिकित्सकों ने इसका उपयोग दांत से संबंधित समस्याओं की आवर्धित छवि को देखने के लिए करते हैं। और इस दर्पण की सहायता से एक आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब आपका क्या है बनता है। बात करें उत्तल दर्पण की, जो उत्तल दर्पण है ये आपका क्या होता है, अपसारी दर्पण होता है। ठीक, इसे कार में रियर व्यू के रूप में उपयोग किया जाता है और ये क्या करता है, ड्राइवर को एक व्यापक व्यू देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन पहला दिया गया है पैरासीटामोल, ऑप्शन दूसरा दिया गया डिटॉल, ऑप्शन तीसरा दिया गया है अजीनामोटो, ऑप्शन चौथा दिया गया है वॉशिंग सोडा। बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा अजीनामोटो। अब जान लें क्या फैक्ट के बारे में। जैसे आपका पैरासीटामोल है, ये क्या है, एक गैर दर्दनाशक दवा जिसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, 4 एसिटामिडोफेनॉल है। अब जैसे एनाल्जेसिक ड्रग्स, ये क्या है, एक ड्रग्स है जो चेतना, मस्तिष्क और भ्रम के कारण हानि के बिना दर्द से क्या है, राहत देती है। और जो एंटीसेप्टिक रसायन होते हैं ये क्या करते हैं, जीवों की वृद्धि को मारते हैं या तो उनको रोकते हैं। जो डिटॉल है ये आमतौर पर इस्तेमाल किए जाना क्या है, एंटीसेप्टिक है। और जो ये है आपका क्या होता है, क्लोरोक्सीनेलॉन और टेरपिनॉल का क्या है, मिश्रण है। जो वॉशिंग सोडा है ये सोडियम कार्बोनेट को क्या है, वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। और जो आपका इसका उपयोग है ये क्लीजिंग एजेंट के रूप में आपका क्या है, जो आपका क्लीजिंग एजेंट होता है उसके रूप में उपयोग किया जाता है। और ये क्या करता है, पानी को क्या है, नरम बनाता है। और डिटर्जेंट को क्या है, फाइबर में ठीक से अवशोषित करने की क्या है, अनुमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। ऑप्शन पहला दिया गया है आपका क्या है, हाइड्रोजन, ऑप्शन दूसरा दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन तीसरा दिया गया है आपका क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन चौथा दिया गया है ऑक्सीजन। अब बात करें आंसर की, जो सही आंसर क्या है आपका, ऑक्सीजन। अब इसमें भी फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, इसकी खोज के सील ने की थी। किसने किया था, के सील ने। ठीक, और ये क्या होता है, अज्वलनशील है लेकिन दहन में क्या है, मदद करता है। और जो अधूरा दहन होता है, मतलब जो आधा दहन होता है, उससे क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बनता है। क्या बनता है अधूरे दहन से, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या होता है, एक रंगहीन गंधहीन गैस है। अब बात करें हाइड्रोजन की, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या, सबसे हल्की गैस होती है। और जो आपका हाइड्रोजन होता है इसमें क्या है, एकमात्र परमाणु होता है जिसमें न्यूट्रॉन आपका मौजूद नहीं होता है। अब जैसे तत्वों का मानव शरीर में जो क्रम होता है, जैसे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मिट्टी का अध्ययन है। तो ऑप्शन पहला दिया गया है पैलेंटोलॉजी, जिसे हम क्या हिंदी में जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन दूसरा पेडोलॉजी या भूमि विज्ञान, ऑप्शन तीसरा इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन चौथा जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र। बात करें इसमें क्या आंसर की, जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा पेडोलॉजी या भूकंप विज्ञान। अब बात करें इसमें क्या फैक्ट की, जैसे आपका जो प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मिट्टी का जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी या भूमि विज्ञान कहते हैं। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है
ये मिट्टी को क्या है 8 श्रेणियों में एक वर्गीकृत किया है। जैसे आपका क्या है पहला जलोढ़ मिट्टी, ये क्या हो गया जलोढ़ मिट्टी हो गई। काली कपास मिट्टी, आपकी क्या हो गई काली कपास मिट्टी हो गई, या इसी को रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पहाड़ी या वन मिट्टी, शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, लमड़ी या क्षारीय मिट्टी, और पीट और दलदली मिट्टी।